की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव ने कहा है कि दानव और मानव दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक कुकर्मी एक सुकर्मी, दो प्रकार के होते हैं। एक विघ्न मचाने वाले होते हैं और एक शांत पुरुष होते हैं। तो दानव किसे कहते हैं? दानव उसे कहते हैं जो पक्ष लेकर के बात करे, जो न्याय को ना देखे, अन्याय की तरफ चले, दूसरों के प्रभाव में आ जाए, उसे दानव कहते हैं। और मानव किसे कहते हैं? जो सही रीति रिवाज से ठीक चले, किसी के प्रभाव में ना आवे, किसी के कहने सुनने में आकर के किसी से लड़े झगड़े नहीं, शांति इसके अंदर हो, इसका भाव पवित्र हो, इसका मन पवित्र हो, कभी छल कपट में न जाए, उसे कहते हैं मानव। और कोई ले दे के उसको रिझा ले, कोई उसकी ज्यादा सेवा कर दे, चाहे बेशक वो व्यभिचारी हो, बदमाश हो, लुच्चा गुंडा हो, और ऐसों की पक्ष में आ जाए, वो दानव है। तो दानवता को त्यागना चाहिए और मानवता को धारण करना चाहिए। तो मनुष्य खानी तक तो आ ही जाएगा, और यदि सर्व वासना को तज दे तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिसने दानवता धारण करी उसका तो कोई ठिकाना दुनिया में है ही नहीं। दानव का मन सदा गंदा रहता है। दानव सदा यही सोचता रहता है कि इसको कैसे गिराना है ना, इसको आगे बढ़ने से कैसे रोकना। दानव हर समय षड्यंत्र रचता है और मानव न्याय को देखता है, न्याय की तरफ बोलता है। जो न्याय की तरफ बोले वो मानव है, और जो अन्याय की तरफ बोले वो दानव है। ये है। लेकिन संसार में लोग कैसे हैं? कहा भी है संत गुरुजनों ने कि कुल की टेक न चूकता और टांग उठाए की मुक्तता। ये कुत्ते की आदत होती है कि कितना बढ़िया जगह बैठा रहो, कितना भी उसको नभा धुलाओ, कितनी भी अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन जब वो पेशाब करेगा तो जहां किसी की गाड़ी खड़ी हो, मोटरसाइकिल खड़ी हो, उसी पे जाके कर देगा। घर में घुस गया तो चाकी चलाती है माताएं, उस पे जाके कर देगा, चूल्हा पे जाके कर देगा, क्योंकि उसकी आदत है, वो मानेगा नहीं। एक ने कुत्ता पाला था और कुत्ता के पीछे पैरों में लकड़ी बांधने के, जो उठा के टांग पेशाब नहीं कर पाए, उसको बुलाना है, पैर उठा के पेशाब करना है, इसे कुत्ते को बुलाना चाहिए, तो बांध दे। तो 6 महीना हो गए, फिर माँ ने लकड़ी खोली कि अब तो भूल गया हो गया पैर उठा के पेशाब करना। जैसे ही वो पैर खोले और कुत्ता भागा, तो एक कुर्सी थी और उसी ने अपना कोट उतार के रख दिया था मालिक ने, और उसी के ऊपर जाके पेशाब करे आया। बन डंडा मारा खींच के कि कुल की टेक न चूकता और टांग उठा के मुंहता। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं, जो झूठ बोलते रहते हैं, जो पक्ष लेते रहते हैं, जो दूसरे को जो गुलाम होते हैं, है ना, वो कितना भी पढ़ लें, कितने भी लिख ले, कितने ऊंचे ऊंचे भाषण दें, लेकिन उनकी गति वही रहती है जो कुत्ते जैसी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, मानवता को धारण करना चाहिए। जो मानवता को धारण करेगा वो ही मनुष्य है।
सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति इसमें रहे और हमेशा विचार करे। चले तो विचार करे, उठे तो विचार करे, बोले तो विचार करे, हर समय विचार। जो हर समय विचार करेगा और ध्यान रखेगा तो संसार से छूट जाएगा, और यदि संसार का ध्यान करेगा तो संसार में बदता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए, हर समय ध्यान रखना चाहिए, कहीं गलत वचन नहीं निकल जाए, कहीं हमारे द्वारा कोई भ्रमित नहीं हो जाए, हमारे द्वारा किसी का अपमान नहीं हो जाए, है ना, कहीं न्याय निर्णय से बार बात न जाए। जो जीव को आत्मा आत्मा कह के चिल्लाते हैं, समझ लो कि वो अपनी ही हानि कर रहे हैं, क्योंकि आत्म सिद्धांत अलग है और जीव सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का अलग है। आत्म सिद्धांत है वो झूठी मानंदी है, धोखा है, और जीव सिद्धांत है वो अपना स्वरूप है, चेतन जीव ही है। इसको पारक सिद्धांत कहते हैं, इसको चेतन सिद्धांत कहते हैं, जीव सिद्धांत कहते हैं। और जो आत्म सिद्धांत जो माना है, जो आत्मा माना है, वो ब्रह्मवादियों का भ्रम है। उसको नकार दिया सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कि आप लोग जीव को आत्मा कहते हो और जीव आत्मा को काट करके पत्थर की पूजा करते हो, जीव को आत्मा बता करके, जीव को आत्मा सिद्ध करके और फिर पत्थरों की पूजा करते हो, जीव हिंसा करते हो, और एक तरफ जीव को नानत कहते हो, विकारी कहते हो, और ईश्वर का अंश कहते हो। तो ये चेतन जीव किसी का अंश नहीं है, ये अंश भाव से रहता है, ये कार्य कारण भाव से रहता है, ये कार्य को भी जानता है, कारण को भी जानता है, ये अपने आप को भी जानता है, सारे संसार को जानता है। ये जनैया चेतन जीव है। इसलिए जो भी जीव को आत्मा कहता है, समझ लो बहुत भूला हुआ है, ये भूल बहुत विकराल है, विशाल है। जब तक इस भूल को अपने अंदर से जड़मूल से नहीं निकालोगे, तब तक भूले ही रहोगे, भटकते रहोगे। भटकाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, भटकाने वाले भी बहुत हैं और भटकने वाले भी बहुत हैं। इसलिए मानवता को धारण करो, विचार करो इसमें जीव है कि नहीं, हम जड़ की पूजा कर रहे हैं कि चेतन की कर रहे हैं, या हमारी पूजा से देवता खुश होगा कि नहीं होगा। हमने 4 रोटी इसके सामने रखी, 4 में से एक आध घटी है कि नहीं घटी। यदि आधी रोटी भी खाता है, वहां तक वो चेतन है, ये बात पक्की है। और जो तैसा ही भोजन रख दो, तैसा ही उठा लो, तो समझ लो कि वहां जीव नहीं है। ये विचार करना पड़ेगा, और यदि विचार नहीं करोगे तो मायावी गुरबा लोगों के गुलाम बने रहोगे। मायावी गुरबा लोग पारक सिद्धांत में भी घुस गए, बहुत धुन मचा रहे हैं। सदगुरु देव ने न्याय की बात कही है, निर्णय की बात कही है, विचार की बात कही है, और जो भी न्याय की बात को सुनेगा, विचार की बात को सुनेगा और हृदय में धारण करेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो हृदय से कालमा निकल जाएगी। और यदि न्याय से नहीं चला, विचार से नहीं चला और पक्ष लेकर के बोला, तो समझ लो को उसके अंदर दानवता आ जाएगी, मानवता नहीं रहेगी। तो पक्ष लेके बोलता है, बेविचार की बात करता है, धोखे में जीवन खोता है और मुक्त होना चाहता है, तो नहीं हो सकता। ये अर्थ, ये निर्णय सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने दिया है कि बेविचार की बात करे और जीव को आत्मा कहे और धोखे में भूला डोले, पक्ष लेकर के बोले, तो समझ लो कि उसको पार ज्ञान है ही नहीं। वो दूसरों को भुला रहा है, दूसरों को भटका रहा है, स्वयं भटका हुआ है और दूसरों को भटका रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज विचार करो, यदि विचार करोगे तब ही बचोगे, और विचार नहीं किए तो आपको कोई बचाने वाला सारे संसार में है नहीं।
छल कपट करोगे, खूब नाम कमा जाओगे, सारे संसार में घूम घूम करके खूब चेली चेला बना जाओगे, लेकिन स्वयं तो भ्रम में ही रहे। अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, स्वयं लड़ते झगड़ते रहे, है ना। न्याय को अन्याय कहते रहे और अन्याय को न्याय कहते रहे, बड़े बन के संसार में पूजते रहे, न बहुत सा बहुमत बना लिया, बहुत से चेली चेला बना लिए, लेकिन इसे लाभ क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। बकरे काटता रहा, मांस बेचता रहा, शराब पीता रहा, पैसे खूब इकट्ठे कर लिए, मकान भी बनवा लिया, दुकानें भी बनवा ली, आखिर में पाप कमा के मर गया। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी करनी कर चलो, बुरा कहे ना कोई, कर्म ऐसे करो कोई बुरा ना कहे। और बुरा कहे तो कहने दे, भला कहे ना कोई। बुरे लोग हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे। जिन्होंने शराब छोड़ दी हो उनसे शराबी लोग खुश कैसे होंगे? जिसने भ्रमभूल कल्पना को त्याग दिया हो, जिसने ब्रह्म आत्मा को त्याग दिया हो, उससे ये माया भी गुरुवा लोग खुश कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए सदुदय जी कहते हैं कि आज विचार करो, विचार करते ही आपके हृदय के पट खुल जाएंगे, विवेक विचार रूपी नेत्र खुल जाएंगे, आपको दानवता भी समझ में आ जाएगी और मानवता भी समझ में आ जाएगी। दानव किसे कहते हैं, मानव किसे कहते हैं, सज्जन किसे कहते हैं, असज्जन किसे कहते हैं, दानी किसे कहते हैं, दानव किसे कहते हैं, व्यभिचारी किसे कहते हैं, शुभचारी किसे कहते हैं, ये सारा भेद आप लोगों की समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोई कसर नहीं रहेगी। और यदि पक्ष लेके बोला या दूसरे के बहलाने में आ गया तो अपनी ही हानि करेगा, दूसरे की हानि नहीं हो सकती है। लोग समझते हैं कि दूसरे का हम अपमान करेंगे तो हमारी जीत होगी, जीत नहीं होगी, हार हो जाएगी। अपमान करने वाले की सदा हार होती है और विचार करने वाले की सदा हार होती है। जो विचार करेगा तो स्वयं तो विचारी हो गया। अरे दूसरे के शील को भंग करेगा, उससे पहले तो अभी बिगड़ गया, है ना। तेरा सर्वस्व बिगड़ गया, तेरा खजाना लुट गया, तू विचारी बन गया। और तू समझता है कि मैंने दूसरे का अपमान कर दिया, किसी बहन बेटी का मैंने अपमान कर दिया, उसका शील भंग। अरे उनके से होने से पहले तो तेरा ही हो गया। इसलिए सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दूसरे का अपमान करने से पहले तेरा अपमान हो गया और फिर तेने सत्य न्याय को काटा, इसलिए तू महाविचारी हुआ, महाक्रोधी हुआ, महाअहंकारी हुआ। तीनों काल में ऐसे अहंकारियों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी मन निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए न्याय की तरफ बोलना चाहिए और नहीं तो चुपचाप बैठना चाहिए। या तो बोलो तो न्याय की तरफ बोलो और नहीं तो शांत बैठो। तो सद्गुरुदेव जी बार बार विचार करके कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवा रहे। हंसा तू सबल था, तेरी हल्की चाल थी, पते ने रंग कुरंगे रंग करके और अपनी चाल बिगाड़ ली। हंसा तू तो सबल था, हल्की थी अपनी चाल, तेरी चाल बहुत हल्की थी, बहुत अच्छी थी, और तेने अपनी चाल हल्की कर ली विचार करके। न तेरी तो मस्त चाल थी, अच्छी चाल थी, सद्गुणों की तरफ बढ़ रहा था, विचारों की तरफ बढ़ रहा था। तो इन माया भी गुरुवा लोगों के चक्कर में आकर के, संसार के चक्कर में फंस करके, पक्षपाती लोगों के चक्कर में फंस करके तेने अपनी चाल बहुत हल्की कर दी, बहुत गिर गया मानवता से, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया और कुरंग में रंगिया, विचार में रंगा, चोरी में रंगा, हिंसा में रंगा, पक्षपात में रंगा, है ना।
आत्मा को मानता रहा, ब्रह्म को मानता रहा, अपने स्वयं पद को, निज पद को, अपने स्वरूप को भूल गया है। कितनी बड़ी तेने अपनी हानि की, अपने पैर में तेने कुल्हाड़ी मार ली, घाव हो गया। अब रोने से क्या होगा? तेने विचार किया नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, विचार मानों के पास बैठा नहीं, और बैठा तो बात सही मानी नहीं, पक्ष लेकर के बोला और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, घाव हो गया। अब रोता है तो रोने से क्या होगा? कितना भी रोता रहे, कितना भी चिल्लाता रहे, जो तेने कर्म किया है उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म कर दिया, प्रारब्ध बन गया। अब बन गया तो कालांतर में जब उसका भोग आएगा वो तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। कोई भी तेरे को बचा नहीं सकता है, और बचाने वाला कोई है भी नहीं। कोई भी हो, जिसने छल किया है, जिसने कपट किया है, और जिसने दूसरों को दुख दिया है, और जिसने सत्य न्याय को काटा है, उसको दिन दूना रात चौगना महा दुख भोगना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। इसलिए आज अपने आप को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, भूल को अपने अंदर से निकालो, पार की संतों की बात मानो और न्याय से चलो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।